थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 3 दैट इज मैट्रिसेस के अंदर, उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा था इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वो एक हमारे पास मेथड था इन्वर्स निकालने का कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। वो था हमारे पास लेंथी मेथड जिसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़्यादा थे, बट अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ आता है कि आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है तो आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास टॉपिक आ जाता है इस तरीके से कि इन्वर्स निकालना है मैट्रिक्स का, सिंपली लिखा हुआ है, कोई मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ, तो आपको किस तरीके से करना है ध्यान से देखिए। अभी मैं आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बता चुका हूँ। एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। पहली चीज जो कि इस चीज के अंदर हमें जरूरत पड़ेगी। सेकेंड थिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना आपको आता है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ द थिंग इज हमें निकालना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट मीन्स हमें निकालना है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना है? ए इनवर्स के लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी मुझे बताइए कि आपको मैं शायद इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बता चुका हूँ क्या होता है फर्स्ट एक्सरसाइज में। एडजॉइंट अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो आपके पास एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? इनवर्स ऑफ ए। लेकिन यहाँ पर अब दो कंडीशन है। इफ पहली कंडीशन, इसमें इस पे 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, if determinant of A is 0, then you can say A inverse does not exist. Why does not exist? Because यहाँ पर हमने जो determinant of A लिखा है वो डिनोमिनेटर में लिखा है, एंड समथिंग डिवाइडेड बाय 0 होता है नॉट डिफाइंड। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 होता है नॉट डिफाइंड। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को हम 1/0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन नॉट डिफाइंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो हम क्या लिखवाएंगे? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पर हमारे पास 1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं कि आपके पास लिखा हुआ आ जाता है डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या? डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 देन यू कैन से दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 देन यू कैन से दैट इट इज सिंगुलर। कई बार आपके पास क्या दे देता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दी है जिसमें एक जगह पर इसने ए लिख दिया है, जिसमें इसने एक जगह पर स्मॉल ए लिख दिया, के लिख दिया, बी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया है, और आपको बोल दिया गया है आपको बोल दिया गया है फाइंड ए इफ द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अभी मैंने आपको सिंगुलर का मतलब क्या बताया कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0 देन यू कैन से इट इज अ सिंगुलर। तो आपको करना क्या है? बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, एंड उस डिटर्मिनेंट जो कि आपके पास ए की टर्म्स में आएगा, स्मॉल ए की टर्म्स में, उसको इज इक्वल टू 0 रखना है, वहाँ से आपके पास स्मॉल ए की वैल्यू आएगी। दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन ऑन दिस। अब अगर हमें ए इनवर्स निकालना है, जो कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसमें सबसे पहला काम आप यही करोगे। सपोज करो अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो आपको कोफैक्टर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या कह पाओगे? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब ध्यान क्या रखना है कि कभी भी आपको किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इट शुड नॉट बी 0 अगर आपको ए इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, अदरवाइज यू विल हैव टू राइट दैट ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिख सकते हैं इसको प्लीज। चलिए ध्यान दीजिए, अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया कि हमें ए इनवर्स निकालना कैसे है। एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है जिसका हमें ए इनवर्स निकालना है। किस तरीके से निकालना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो द फॉर्मूला कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू
एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरीके से निकालते हैं मैंने बताया हुआ ऑलरेडी आपको। जिस रो या कॉलम में ज़ीरो ज़्यादा हो, ज़ीरो की क्वांटिटीज़ वहाँ से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। हालांकि सॉल्व किसी से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बट फॉर द ईजियर कैलकुलेशन आई एम टेलिंग यू, 1 बार रखिए, 1 को छोड़ दीजिए, मीन्स इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 -3 -2 4 -0, क्योंकि साइन कन्वेंशन याद होनी चाहिए कि हम ये लेते हैं, प्लस का 1 माइनस का 0। अब 0 के साथ जो रो और जो कॉलम है उसको छोड़ दीजिए, क्या बच गया, -1 2 -2 4, देन +3 क्या बच गया, देखिए -1 2 2 -3। लेट्स सॉल्व नाउ। 1 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस हमें एक्स्ट्रा लेना होता है, 2 3 6। Now 0 into something 0, I am not solving that part. +3 माइनस माइनस प्लस, इधर जाऊंगा तो हमें पता है एक माइनस हमें एक्स्ट्रा लेना है, 2 2 4, दैट इज -4। तो अब ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, 8 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 2, +3 अंदर क्या बच गया, 3 - 4 दैट इज इक्वल्स टू -1, 2 - 3 दैट इज इक्वल्स टू -1। व्हेन determinant of A is equals to -1 which is not equals to 0, here you will have to write that A inverse exists। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि अगर determinant of A आपके पास 0 आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, that A inverse does not exist। बट यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, -1 which is not equals to 0, that means A inverse exist। अब आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे किस तरीके से कि हमें निकालना है adjoint of A। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कोफैक्टर्स की। ध्यान दीजिए, कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट का अलग अलग आएगा, बताया हुआ है ऑलरेडी। C11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, डिटेल्ड में बता रहा हूँ, 2 -3 -2 4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस, -6 दैट इज इक्वल्स टू 2, कोई चेंज नहीं है। C12, अब जब C12 निकालेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बच गया, 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बच गया, 0 -3 3 4। सॉल्व करते हैं, 0 एक माइनस अपनी तरफ से लेंगे, माइनस माइनस +9। अब +9 आया है, बट इन दोनों का सम आपको पता है ओड होने की वजह से एक साइन हमें और एक्स्ट्रा लेना है, देन आंसर वुड रिमेन -9। आंसर में हमने साइन कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, प्लस का आंसर आया तो हमने किस में कर दिया है, -9 में। रीजन इज क्योंकि इन दोनों का सम ओड है। नेक्स्ट C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब आप छोड़ेंगे क्या बच गया, 0 2 3 -2। देख सकते हो क्या हो जाएगा, इधर जाऊंगा तो 0, बिकॉज -2 × 0, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0। इधर जाएंगे तो एक माइनस हमें एक्स्ट्रा लेना, 3 2 6, बट -6 आएगा क्योंकि इधर जा रहे हैं। इन दोनों का सम इवन है तो कोई साइन में चेंज नहीं किया, जो आंसर आया है उसको एज इट इज रहने दिया है। नेक्स्ट C21 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या बच गया है, ध्यान से देखिए, -1 2 -2 4। सॉल्व करते हैं, -4 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, आंसर इज 0। अब 0 है तो उसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज प्लस का 0 लिखूँ या माइनस का 0 लिखूँ उससे कोई मतलब नहीं है। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ध्यान से देखिए, जब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे क्या बच गया, 1 2 3 4, आंसर इज 4 -6, 4 -6 कितना आया, -2। आई एम नॉट चेंजिंग दिस बिकॉज द सम ऑफ दिस इज एन इवन नंबर। अगेन C23, देखो आपको अभी एक और आसान चीज़ बताने वाला हूँ कि कहाँ पर साइनिंग चेंज हो रही है, ध्यान से समझिएगा। C23
सेकेंड रो थर्ड कॉलम जब आप छोड़ेंगे तो क्या बच गया 1 -1 3 -2। देखिए क्या हो गया -2, इधर जाऊंगा तो एक माइनस लेना है, एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस +3, इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है +1, बट विल हैव टू चेंज द साइन, कितना हो जाएगा -1। सिमिलरली C31 जब आप 3 1 निकालेंगे दैट मीन्स थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, क्या बच गया -1 2 2 -3। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस +3, इधर जाऊंगा तो एक माइनस एक्स्ट्रा लेना है, आंसर इज -1। सिमिलरली C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, जब थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे क्या बच गया 1 2 0 3 1 2 0 3। सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, इधर जाऊंगा तो 0, बट ध्यान से देखिए जब इन दोनों का सम अगेन ओड है विल हैव टू चेंज द साइन, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए -3। अब आते हैं इससे अगले पार्ट पे कि हमें क्या चाहिए C33 दैट मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, जब थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 1 -1 0 2। देखते हैं कितना आया, 2 विल नॉट हैव टू चेंज द साइन। मैं यहाँ पर अब एक शॉर्टकट क्या बताने वाला हूँ, देखो मैं सीरीज में चला 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से कि फर्स्ट मैंने यहाँ निकाला, सेकेंड यहाँ निकाला, थर्ड यहाँ निकाला, फोर्थ यहाँ निकाला, फिर फिफ्थ यहाँ निकाला, सिक्स्थ यहाँ निकाला, सेवन्थ यहाँ निकाला, एट्थ यहाँ निकाला, फिर नाइन्थ यहाँ निकाला। मीन्स राइट हैंड साइड पे मैंने जितने भी निकाले हैं उन सबका साइन चेंज हुआ है, दैट इज C12 ओड है, C21 ओड है, C23 ओड है, C32 ओड है, ये ही चारों ओड आएंगे। मीन्स ये चार, इन चारों के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा और किसी के लिए भी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब कोफैक्टर्स ऑफ ए लिखने हैं तो सीरीज में ही लिखेंगे जैसे आपके पास आया हुआ है, देख सकते हैं किस तरीके से 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 -3 2। ये अब मैंने लिखा है आपके सामने कोफैक्टर्स ऑफ ए। बट हमें ए इनवर्स निकालने के लिए चाहिए क्या, एडजॉइंट। अब जब एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने क्या बताया है, कोफैक्टर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, क्या हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो ये जो भी हमारे पास कोफैक्टर आया इसका ट्रांसपोज करूँगा तो कितना हो जाएगा +2 -9 -6 0 -2 -1 -1 -3 2। ये आपके पास आया है एडजॉइंट ऑफ ए, बट हमें निकालना क्या है ए इनवर्स। नाउ वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया आपके पास -1, रख दीजिए 1/(-1) एडजॉइंट ऑफ ए जो आपके पास आया उसको एज इट इज़ लिख दीजिए 2 0 -1 -9 -2 -3 -6 -1 2। इस माइनस साइन को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -2 0 +1 9 2 3 6 1 -2। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इससे अगला भी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ 3 इक्वेशंस हमारे पास दे रखी होंगी, उसमें हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो हमें उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हमें ए इनवर्स निकालना कैसे है। इट्स नॉट अ स्मॉल टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन आपके पास 4 मार्कर में आता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझे। कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट छोड़ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लीजिए इसको। थैंक यू सो मच।